पार्वती जी ने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए और दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती जी से विवाह करना स्वीकार किया और वे अदृश्य हो गए। थोड़ी देर में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़के के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती जी ने ध्यान से सुना तो वो लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लड़का बहुत रो रहा है। पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। वो वहाँ पहुँच गई। उन्होंने देखा एक लड़के का पाँव मगरमच्छ ने पकड़ा है और वे उसे घसीट कर ले जा रहा है। लड़का बहुत रो रहा है और चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, हे मगरमच्छ देवता, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को मेरे पास भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती ने कहा, हे मगर, तुम इसे छोड़ दो। इसके स्थान पर तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने जो तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया है और जो वरदान मांगा है, यदि उस तप का फल मुझे दोगी तो ही मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। पार्वती माता ने कहा, मैं तुम्हें अपने सभी जन्मों के तप का फल देने को तैयार हूँ, तुम इसे छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, सोच लो, उतावलेपन में आकर संकल्प मत करो। पार्वती ने कहा, मैंने सोच लिया। मगरमच्छ ने पार्वती माता से तप दान करने का संकल्प करवाया। तपस्या का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। उसने लड़के को छोड़ दिया और बोला, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मेरी देह कितनी सुंदर बन गई है, मैं तेजस्वी बन गया हूँ। अपने जीवन भर की पूंजी तुमने एक छोटे बच्चे को बचाने हेतु अर्पण की। पार्वती माता ने उत्तर दिया, ग्राह, तब तो मैं दोबारा फिर से कर सकती हूँ, लेकिन यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या ऐसा निर्दोष लड़का वापस मिल जाता? देखते ही देखते वो लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी अदृश्य हो गया। पार्वती माता ने सोचा, मैंने तप का दान किया है, अब फिर से तप करती हूँ। पार्वती माता तप करने बैठीं। तभी भगवान शिव पुनः प्रकट होकर बोले, पार्वती, मगरमच्छ के रूप में मैं ही था तथा लड़के के रूप में भी मैं ही था। केवल तुम्हारे तप की परीक्षा लेने के लिए ये लीला रचाई थी। प्राणी मात्र में तुम्हारा आत्मीयता का भाव धन्य है। हर हर महादेव। जय भोले, जय शिव शंकर।